the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी वन वर्ड मैनी मीनिंग्स की वीडियो है और इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ मजबूरी, यानी इंसान को बाज़ वक़्त मजबूरी होती है। तो हमारे एक व्यूअर्स हैं मिस्टर वकार साहब, तो उन्होंने स्पेशली मिस्टर वकार के कहने पर ये लेसन हमने तैयार किया है ताकि वो जो सीखना चाह रहे हैं उससे मुतल्लिक़ उन्हें तमाम वो वोकैबुलरी के वर्ड्स मिल जाएं। तो आई होप कि यू विल एंजॉय दिस वीडियो लेसन। और इसमें हमने मजबूरी के लिए इंग्लिश में आलमोस्ट जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि हालात मजबूर कर देते हैं, या मजबूरी का कोई इलाज नहीं, या खुशफहमी नहीं, मजबूरी है, मजबूरी सब कुछ करवाती है, या मुझे मजबूरी में सख्त फैसला करना पड़ा, या मजबूरी ना होती तो शक्ल भी ना देखता। असल में उर्दू में तो मजबूरी एक ही लफ्ज़ है, लेकिन इंग्लिश में हम अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से अल्फाज मजबूर या मजबूरी के लिए या मजबूरन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं फ़र्ज़ के हाथों मजबूर हूँ। अब देखिए, मैं फ़र्ज़ के हाथों मजबूर हूँ। आई एम टाइड डाउन बाई ड्यूटी। आई एम टाइड डाउन बाई ड्यूटी। तो यहाँ टाइड डाउन का मतलब ये है मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, यानी फ़र्ज़ की वजह से। मैंने मजबूरी में मदद की। आई हेल्प्ड आउट ऑफ ऑब्लिगेशन। सिंपल पास्ट टेंस है। आई के बाद हेल्प की सेकंड फॉर्म, ये हेल्प वर्ब है और इसकी हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है ना, आई हेल्प्ड आउट ऑफ ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑब्लिगेशन का माने भी मजबूरी होता है, ऑब्लिगेशन। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने मजबूरी में मदद की, आई हेल्प्ड आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, या मैं मजबूरी में मदद करता हूँ, आई हेल्प आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। मैं हालात के हाथों मजबूर हूँ। आई एम बाउंड बाय सर्कमस्टांसेस। अच्छा, सर्कमस्टांसेस जो है ये हालात को कहते हैं, लेकिन बाइंड थर्ड फॉर्म बाउंड, बाइंड बाउंड बाउंड, यानी आई एम बाउंड। तो बाउंड यहाँ यूज़ किया हमने एज ए पास्ट पार्टिसिपल मजबूर के लिए। तो मैं हालात के हाथों मजबूर हूँ। आई एम बाउंड बाय सर्कमस्टांसेस। काश मैं मजबूर ना होता। आई विश आई वर्न्ट हेल्पलेस। आई विश आई वर्न्ट हेल्पलेस। अच्छा, आई के बाद साथ हम वाज यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आई के साथ जो वर्ड यूज़ किया है ये कंट्रेरी टू फैक्ट होने की वजह से। जब भी कंट्रेरी टू फैक्ट हो तो हम कोई भी सब्जेक्ट हो हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, चूँकि हकीकत के बरक्स बात हो रही है। तो आई विश, काश, आई वर्न्ट हेल्पलेस, यानी काश मैं मजबूर ना होता। हालात ने मजबूर कर दिया। अब देखें यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है। सर्कमस्टांसेस लेफ्ट मी नो चॉइस। अच्छा, नो चॉइस का मतलब ही मजबूर होता है। जैसे मेरे पास कोई, मैं मजबूर था, आई हैड नो चॉइस। आई हैड नो चॉइस, मैं मजबूर था, तो हालात मजबूर कर दिया। सर्कमस्टांसेस लेफ्ट मी नो चॉइस। लेफ्ट मेन वर्ब है इसमें और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। हालात मजबूर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जुमला लिखा हुआ है, सर्कमस्टांसेस फोर्स पीपल, यानी फोर्स होता है मजबूर करना। फोर्स कहते हैं मुझे यार, डोंट फोर्स मी, आप मुझे मजबूर ना करें ना। तो सर्कमस्टांसेस फोर्स पीपल, हालात मजबूर कर देते हैं जी लोगों को। मजबूरी का कोई इलाज नहीं। देयर इज नो क्योर फॉर हेल्पलेसनेस। अच्छा, हेल्पलेस एडजेक्टिव है और हेल्पलेस नाउन बन जाता है, तो देयर इज इसमें मेन वर्ब है। देयर इज नो क्योर, क्योर कहते हैं इलाज को। देयर इज नो क्योर फॉर हेल्पलेसनेस, यानी मजबूरी का कोई इलाज नहीं है। मैं मजबूर था। आई वॉज कंपेल्ड। आई वॉज कंपेल्ड। कंपेल जो है ना, ये मजबूर होना होता है, कंपेल, ये वर्ब है कंपेल, और इसकी ये थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है कंपेल्ड। और कंपेल का नाउन बनता है कंपल्शन, जो कि अभी हम इसमें पढ़ेंगे। कंपल्शन यानी नाउन है इसका, कंपेल का। तो मैं मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम यूँ भी कह सकते हैं, आई हैड नो चॉइस, मैं मजबूर था जी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। तो ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या माने ले रहे हो जी। मैं ये मजबूरी में कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस अंडर कंपल्शन। आई एम डूइंग दिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम डूइंग, डूइंग इसमें मेन वर्ब है और इंग फॉर्म लगी है डू के साथ। आई एम डूइंग दिस अंडर कंपल्शन। कंपल्शन नाउन है, यानी मजबूरी। ये कंपेल इसका वर्ब होता है और इसका नाउन कंपल्शन है जी। उसे ये मजबूरी में करना पड़ा। ही हैड टू डू दिस अंडर कंपल्शन। अब हैव टू, हैज टू, हैड टू
ये भी कोई लाजमी करना पड़े तो फिर हम यूज़ करते हैं करना पड़ा, ही हैड टू डू दिस, ये उसे ये करना पड़ा अंडर प्रेशर, मजबूरी में। तो प्रेशर का माना भी यह मजबूरी है। हम मजबूरी में फंस गए थे, वी गॉट ट्रैप्ड बाय सर्कमस्टांसेस, यानी हालात ऐसे हो गए थे कि हम फंस गए थे, यानी मजबूरी हो गई थी। तो यहाँ पर हमने सर्कमस्टांसेस को मजबूरी के माने में यूज़ कर लिया कि वी गॉट ट्रैप्ड, यानी हम फंस गए थे बाय सर्कमस्टांसेस, हालात कुछ ऐसे हो गए, ये सूरत ऐसी बन गई थी तो हम मजबूरी में फंस गए थे। वी गॉट ट्रैप्ड बाय सर्कमस्टांसेस, उसे मजबूरन शादी करना पड़ी। शी वॉज ऑब्लिगेटेड टू मैरी। अच्छा, ऑब्लिगेट भी यही होता है, मजबूरन कोई काम करे, अंडर प्रेशर कोई काम करे, उसे मजबूरन शादी करना पड़ी। शी वॉज ऑब्लिगेटेड टू मैरी। ऑब्लिगेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, शी वॉज ऑब्लिगेटेड टू मैरी। मजबूरी सब कुछ करवाती है। अब देखिए यहाँ नेसेसिटी को यूज़ किया मजबूरी के लिए, मेक जो है इसमें मेन वर्ब है, तो नेसेसिटी मेक्स पीपल डू एनीथिंग, यानी मजबूरी सब कुछ करवाती है। नेसेसिटी मेक्स पीपल डू एनीथिंग। मुझे मजबूरी में सख्त फैसला करना पड़ा। अब देखिए करना पड़ा, आई हैड टू। आई हैड टू का मतलब होता है मुझे करना पड़ा। आई हैड टू मेक अ टफ डिसीजन, मुझे सख्त फैसला करना पड़ा अंडर कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का माने भी जो मजबूरी है, यानी हालात ऐसे, तो आई हैड टू मेक अ टफ डिसीजन अंडर कंस्ट्रेंट। उसने मजबूरी में हाँ कर दी। शी सेड यस अंडर ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब ये मजबूरी है और इसको हमने यानी प्रेशर, दबाव, इसके माने में यूज करते हैं। तो शी सेड यस अंडर ड्यूरेस, यानी उसने मजबूरी में हाँ कर दी। तुम्हें नहीं पता मेरी क्या मजबूरी है। यू डोंट नो व्हाट कंपल्शन आई हैव। ये हम मजबूरी का पहले भी पढ़ चुके थे, चूंकि जुमला अच्छा था मैंने कहा चलें लिसनिंग हो जाएगी कि तुम्हें नहीं पता मेरी क्या मजबूरी है। यू डोंट नो व्हाट कंपल्शन आई हैव। खुशफहमी नहीं, मजबूरी है। इट्स नॉट ए डिल्यूजन, इट्स ऑब्लिगेशन। डिल्यूजन होता है खुशफहमी यानी, और ऑब्लिगेशन ये हमने पहले भी यूज किया है मजबूरी के लिए। तो इट्स नॉट ए डिल्यूजन, इट्स ऑब्लिगेशन। मजबूरी ना होती तो शक्ल भी ना देखता, यानी इसका मतलब है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है कि मजबूरी थी तो मैंने उससे शक्ल देखी है, उससे उनसे बात कर ली। तो हैड आई नॉट बिन हेल्पलेस आई वुडंट इवन लुक एट देम। अब देखिए मजबूरी ना होती, हैड आई नॉट बिन हेल्पलेस। अच्छा, हेल्पलेस का इस्तेमाल हम पहले शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि मजबूरी के लिए कि मैं मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस, तो इसलिए मजबूरी ना होती। हैड आई नॉट बिन हेल्पलेस, तो हैड जो है वो इसको हम इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं ना कि अगर मैं मजबूर ना होता, हैड आई नॉट बिन हेल्पलेस, आई वुडंट इवन लुक एट देम, मैं उनको देखता भी ना। तो मजबूरी ना होती तो शक्ल भी ना देखता। हैड आई नॉट बिन हेल्पलेस आई वुडंट इवन लुक एट देम। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने मजबूर और मजबूरी के लिए इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट उसके लिए फ्रेजेस यूज़ किए हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.